You can just start with 100 rupees. So there is no foundation at all कि आपने मेरे पास अगर 50,000 रुपए नहीं होंगे तो मैं गोल्ड बॉन्ड्स या गोल्ड ETF कैसे खरीदूंगी. 6 lakhs to 7 lakhs in 20 years. But consistency is the key. हमें स्टार्ट करना चाहिए. That is the most important point. Hello and welcome back to Inspire Now, where we help you shape your habits into lifestyle and turn your financial goals into real achievements. I'm Radhika. I'm Suraj Suri. आज के टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं कैसे हमने लास्ट टाइम आपको समझाया कि एक हस्बैंड वाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट है आपस में बात करना, फाइनेंशियल टॉक्स करना, आप दोनों की ग्रोथ को एक दूसरे की ग्रोथ के साथ अलाइन करना, दोनों का थॉट प्रोसेस सेम करना और कैसे छोटी से छोटी इन्वेस्टमेंट को आप बहुत बड़ा क्रिएट कर सकते हैं. एक विमेन के लिए एक छोटी से छोटी इन्वेस्टमेंट जिससे सिर्फ 1,000 रुपए से भी शुरू किया जा सकता है. 20,000 50,000 तो बड़े अमाउंट हो गए. हम आज आपको इम्पोर्टेंस ऑफ 1000 समझाना चाहते हैं कि वाई इवन 1000 रुपीज इज सो इम्पोर्टेंट. जो हम आज जाते हैं एक बाहर डिनर पे बच्चों के साथ घूमने, पार्किंग में, सिनेमा हॉल, थिएटर में बैठ के भी हम 1000 रुपए खर्च कराते हैं, उसकी भी बहुत इंपॉर्टेंस है इन्वेस्टमेंट में. What do you think? Why, Radhika, only 1,000 rupees? Why we are talking about 1,000 rupees today and how important it is and where to invest it? Actually, the thing is, हम सबको लगता है that investment is for the rich. कि अगर आपके पास लाखों रुपए हैं तो ही आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो ही आपकी वेल्थ बिल्डिंग हो सकती है. बट वेल्थ बिल्डिंग इज अ हैबिट. इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आपके पास 10 लाख रुपए हैं या 20 लाख रुपए हैं तभी आप एक अच्छा अमाउंट क्रिएट करके अच्छी इन्वेस्टमेंट पे लगा सकते हैं. टुडे वी वांट टू टॉक अबाउट कि एक छोटे से छोटा अमाउंट विच इज 1,000 रुपीज जो हम सोचते भी नहीं है खर्च करने से पहले कि हम वीकेंड की एक मील खाए आए या हमने जैसे आपने बोला एक मूवी देखा है, 2 लोग मूवी देखा है, 1,000 रुपीज हमें पता भी नहीं चलता कब लग जाते हैं. प्लस कोई ऑनलाइन बैठ गए, शॉपिंग कर ली, वी डोंट गेट टू नो कि कब हमने 1,000 रुपए खर्च कर लिए. बट वही 1,000 रुपए अगर आप हर मंथ एक जगह पे लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, राइट प्लेस पे इन्वेस्ट करेंगे, इट विल क्रिएट अ बिग बिग डिफरेंस. इसका मतलब जितना मैं समझ पा रहा हूँ राधिका, एक इन्वेस्टमेंट जो है अमाउंट से ज्यादा रिलेशन जो है उसका एक हैबिट से. कई लोग बहुत अमीर बन जाते हैं, कई लोग नॉर्मलाइज रह जाते हैं, एवरेज रह जाते हैं. मेरे को लगता है उन सब के पीछे एक हैबिट है. yes. हमारे को अच्छी आदतें और बुरी आदतें जैसे होती हैं वैसे ही सेम इन्वेस्टमेंट की एक आदत है. अगर आप अच्छी आदत डाल रहे हो इन्वेस्टमेंट की तो ये ग्रो ही करेगी, क्योंकि इसका पर्पस ही ग्रोथ करना है. और ग्रोथ के लिए आपको राइट जगह लगाना पड़ेगा. राइट जगह की बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की ऑप्शंस हैं. 1,000 रुपए में थोड़ी लिमिटेशन जरूर है मगर बहुत ब्यूटीफुल ऑप्शंस भी हैं. राइट. क्या क्या ऑप्शंस हैं? हम पहले ऑप्शन से राधिका एक्सप्लोर करना चाहें तो एक हाउसवाइफ को 1,000 रुपए इन्वेस्ट करने आज से शुरू करना चाहती है, एवरी मंथ करना चाहती है, क्या ऑप्शन और क्या रिटर्न? राइट. सो अगर आप एक लेमैन लैंग्वेज में समझा जाए दैट 1,000 रुपए आप इन्वेस्ट करेंगे एंड आप अगले 10 साल या 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं. चलो 20 इयर्स के लिए हम इन्वेस्ट करते हैं और मिनिमम टू मिनिमम हम सिर्फ 10% के रिटर्न पे कैलकुलेशन करेंगे. सो 10,000 रुपए फॉर नेक्स्ट 20 इयर्स एवरी मंथ डिलीजेंटली एंड कंसिस्टेंटली आपने लगाए. फर्स्ट हमने लगाए म्यूचुअल फंड में. जनरली 12 से 14% का रिटर्न आता है म्यूचुअल फंड में, बट स्टिल वी विल टेक 10%. तो 6.5 lakhs in 20 years is the corpus that you will get. In 20 years. 1,000 रुपए से. That's it. So mutual funds basically they are nothing. They are basically एक बड़ी सी बास्केट है जिसके अंदर बॉन्ड्स भी हैं, जिसके अंदर सिक्योरिटीज भी हैं, जिसके अंदर इंडेक्स फंड्स भी हैं, जिसके अंदर स्टॉक्स भी हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, हर तरीके के फंड्स हैं. म्यूचुअल फंड्स इज वेरी गुड फॉर बिगिनर्स, जैसे हमने लास्ट एपिसोड में डिस्कस किया था दैट अगर आप एक बहुत बिगिनर लेवल पे हैं और हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है कि हमने कहाँ लगाना है, किस इन्वेस्टमेंट पे लगाना है, ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है, सो म्यूचुअल फंड्स आर अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन. So first option is mutual fund. Second option is basically your gold ETFs or your gold bonds or your digital gold. So do you know anything about digital gold? मेरी एक सबसे इम्पोर्टेंट सजेशन है यहाँ पे कि आप 1,000 से शुरू जरूर कीजिए, बट कोशिश करिए जितनी जल्दी हो पाए, मंथ ऑन मंथ, ईयर ऑन ईयर, 6 मंथ,
आप उसको 10% से ग्रो करें। ये 10% ग्रोथ अपनी इन्वेस्टमेंट, मतलब आज आपने 1000 रुपये से करा, नेक्स्ट ईयर आपने 1100 से करा, उसके बाद सेम 10% इंक्रीज करके आपने 1210 रुपये से करा। अगर आप इस तरीके से भी अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते रहेंगे तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट होगा। इसके लिए ऑप्शंस बहुत सारी हैं, जैसे राधिका ने बताया, म्यूचुअल फंड हो सकता है, गोल्ड के ETFs हो सकते हैं। ऐसे ही आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स में भी जा सकते हैं, आप इंडेक्स के ETF ले सकते हैं, आप डायरेक्ट स्टॉक्स चूज कर सकते हैं। थोड़ी सी लर्निंग करके करिएगा, बिना नॉलेज के बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर आप नॉलेज के लिए आपके पास टाइम नहीं है, आप बिजी हैं अपने जॉब में, घर में, बच्चों में, फैमिली में बिजी हैं, तो आप म्यूचुअल फंड में जाइए। बहुत अच्छे फंड मैनेजर्स हैं, आपके पैसे को सेफली इन्वेस्ट करते हैं, आपको बहुत अच्छी रिटर्न प्रोवाइड करवाते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं। आप रीट्स में जा सकते हैं। रीट्स प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट का भी एक तरीका है जो कि बहुत ही कारगर है और आने वाले टाइम में बहुत एक्सेप्टेबल होगा। यूएस में बहुत बड़ा नंबर इसका जो कि रीट्स में ही इन्वेस्ट करते हैं, बिकॉज इट इज वन ऑफ द सेफेस्ट वे, जिसमें आपको प्रॉपर्टी का ध्यान रखने जाने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको रिटर्न भी अच्छी आती है, रेंटल भी रिटर्न रेकरिंग की तरह आपको हर मंथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर मिलता है, विच इज अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन। उसके अलावा आपको अपने आप सेम तरीके से, जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात करा, आप अपने लिए बेस्ट चूज करें, एक प्लान बनाइए, एक एक्शन प्लान बनाइए अपने रिटर्न्स के हिसाब से, जो आपको रिटर्न्स चाहिए हो, जो आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न्स आप चाह रहे हो। एक विमेन को भी ये आदत सीखने की बहुत ज़रूरत है। सबसे पहले पॉइंट बताया कि आप हस्बैंड और वाइफ को बात करने की बहुत ज़रूरत है, ताकि आपको पता हो कि आपको अलाइंड हो आपकी इन्वेस्टमेंट की रिटर्न्स आपको क्या चाहिए। एक बार आपकी रिटर्न्स, इन्वेस्टमेंट प्लान और एक्शन आप ये सेटल करिए और उसको फॉलो कीजिए, रेगुलर कीजिए, सालों साल तक कीजिए, आपको बहुत मजा आएगा। इट्स अ फन टास्क ऑल्सो। आप करिए तो सही, शुरू करिए, और 1000 रुपये की इन्वेस्टमेंट सही। और एक्शन प्लान क्या होना चाहिए राधिका इसमें? सो बेसिकली आपने गोल्ड ETF, हमने म्यूचुअल फंड्स बताया, गोल्ड ETF बताया। गोल्ड ETF में एक और बहुत बड़ी एक बेनिफिट होता है जिसके अंदर आप यू कैन जस्ट स्टार्ट विद 100 रुपीज। सो देर इज नो बाउंडेशन एट ऑल कि आपने मेरे पास अगर 50,000 रुपये नहीं होंगे तो मैं गोल्ड बॉन्ड्स या गोल्ड ETF कैसे खरीदूंगी, ऐसा नहीं होता। आप 100 मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड ETF इज 100 रुपीज, विच इज वेरी इजी नाउ डेज टू डू। सो यू कैन डू द गोल्ड ETFs। एक सुपर अल्ट्रा आपकी जो बिगिनर्स के लिए होता है, एंड इट इज सुपर सेफ ऑल्सो, दैट इज रेकरिंग डिपॉजिट्स। रेकरिंग डिपॉजिट्स क्या होते हैं? आपके बैंक और पोस्ट ऑफिस में ये ऑप्शंस होती हैं। इट गिव्स यू अबाउट 6 to 7% ऑफ रिटर्न एनुअली, एंड दिस इज जीरो रिस्क बिकॉज पोस्ट ऑफिस एंड गवर्नमेंट बैंक्स के अंदर ये सब होता है। एंड बेसिकली ये एक हैबिट क्रिएट, जैसे आपने बात करी कि इट्स ऑल अबाउट हैबिट। सो जो आपके रेकरिंग डिपॉजिट्स होते हैं वो होते ही आपकी हैबिट बिल्डिंग के लिए। सो लेट्स डू इट स्टेप बाय स्टेप कि अगर हमारे पास 1000 रुपये हैं हम क्या कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मी 500 रुपीज आप लगाइए अपने म्यूचुअल फंड्स में। So this is the action plan. Yes, so this is the action plan that 500 रुपए आप लगा रहे हैं अपने म्यूचुअल फंड्स में, 300 रुपए आप लगा रहे हैं अपने गोल्ड बॉन्ड्स या ETF में, एंड 200 रुपीज आप लगा रहे हैं डायरेक्ट स्टॉक्स में। अब डायरेक्ट स्टॉक्स की आप थोड़ी सी नॉलेज लीजिए, इट्स वेरी इजीली अवेलेबल ऑन ऑन इंटरनेट। 200 रुपए से भी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स किया जा सकता है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। जैसे आप निफ्टी के 20 खरीद सकते हैं, आप गोल्ड ETF भी खरीद सकते हैं, आप देयर आर लॉट ऑफ स्टॉक्स, स्मॉल कैप स्टॉक्स भी हैं एंड इनफैक्ट लार्ज कैप स्टॉक्स भी हैं जिसमें आप छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करके बिग अमाउंट क्रिएट कर सकते हैं, एंड आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपकी वो 1000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट 10,000 पर मंथ बन गई और कब वो 10,000 1 लाख रुपीज बन गई पर मंथ, एंड दैट विल ब्रिंग यू टू योर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। बट मुझे एक यहाँ पे डाउट है राधिका, हाँ जी। अगर कोई भी इंसान 200 रुपए से इन्वेस्ट करता है, फॉर एग्जाम्पल उसने रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक शेयर खरीदना हो विच इज अराउंड 2000 रुपीज, बट वो नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए क्या ऑप्शन होना चाहिए? इंस्टेड ऑफ दैट कि आप बड़े स्टॉक्स की तरफ जाएं जिनका ऑफ कोर्स अमाउंट बहुत बड़ा है, इंस्टेड ऑफ दैट आप ETF खरीदिए जो निफ्टी बीज होते हैं। यस, निफ्टी बीज आते हैं, हमारे पास निपॉन निफ्टी बीज हैं और देयर आर मेनी निफ्टी बीज जो आपकी प्राइस रेंज के अंदर फॉल करेंगे। सो यू कैन परचेज 1 निफ्टी बी एट अ टाइम एवरी मंथ
and create a portfolio of your own. So इस हिसाब से आपके तीन पोर्टफोलियो बने. आपका एक म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बना, आपका एक गोल्ड का पोर्टफोलियो बना और आपका एक डीमैट का स्टॉक्स पोर्टफोलियो बना. So in just 1,000 rupees. तो ये जो आपने एक्शन प्लान बनाया ये अप्रोक्सीमेटली हमें क्या रिटर्न दे जाएगा? So this 1,000 rupees अगर आप 10 to 12% के हिसाब से तीनों चीजें ग्रो करती हैं एंड सेफर इन्वेस्टमेंट पे हम जाते हैं. हम बहुत ज्यादा वॉलेटाइल इन्वेस्टमेंट्स में अभी नहीं फोकस कर रहे हैं. सो विल गिव यू गुड अबाउट, जैसे हमने बताया, 10 to 12% will turn your capital into 6 lakhs to 7 lakhs in 20 years. In just 1,000 rupees per month. But consistency is the key. आपको कंसिस्टेंट रहना ही पड़ेगा. कुछ भी हो जाए. Yes. और इसमें जैसे म्यूचुअल फंड आपने सजेस्ट किया, तो म्यूचुअल फंड हमारे को जैसे व्यूअर्स को देखना चाहें या इन्वेस्ट करना चाहें तो किस में, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, किस में जाना चाहिए, या फ्लेक्सी कैप? सी, अगर आपके पास बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, आई वुड सजेस्ट कि आप अपने म्यूचुअल फंड्स के मैनेजर्स होते हैं. For example, there are a lot of mutual funds that are running, and every bank also. Every bank has mutual fund, ICI, SBI, Kotak. आपका जिस भी बैंक में अकाउंट है, आप उनसे बात कीजिए, आपको रिलेशनशिप मैनेजर्स मिलेंगे एंड दे विल सजेस्ट यू अकॉर्डिंग टू योर इन्वेस्टमेंट कि आपको किस म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए. लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स आर बेसिकली safer returns, lesser risk, but a little less return. Yes, and यही सेम अगर हम स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के साथ जाते हैं, so those are bigger risk but bigger returns. Approximate returns वेरी करती हैं. Yes. So large cap can vary approximately from 9 to 10 to 12%, and आपका small cap can even go up to 15 to 16%. And flexi cap is the mid range. Is the mid range around 13-14? Yes, 13-14, 12 to 14% basically. समझे यहाँ पे लार्ज कैप लगभग 10 से 12% की रिटर्न देगा और स्मॉल कैप लगभग 16 से 18% तक की रिटर्न दे सकता है. Yes, दे सकता है. And flexi few cap years is around 13 to 14% तक दे सकता है, depending on company to company, depending on fund manager to fund manager, depending on the organization and stock selections. And brokerage. And brokerage. और इसमें ब्रोकरेज का भी ध्यान रखना चाहिए. यस, ब्रोकरेज का ध्यान रखना चाहिए, बट आई विल रियली सजेस्ट कि ब्रोकरेज को बहुत ज्यादा दिमाग में ना रख के अगर आप स्टार्ट करते हैं, सो दैट विल गिव यू मेजर बेनिफिट्स. सो हैबिट क्रिएशन इज द की, आई बिलीव हियर. हमें स्टार्ट करना चाहिए, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट. सो यहाँ पे हम अपनी एंड करेंगे बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज जो हमने आपके साथ शेयर की अपनी नॉलेज को लेते हुए. हाउ वुमेन एंड हाउसवाइफ कैन इन्वेस्ट, सेव एंड बी इंडिपेंडेंट and retire early. Very important with a big corpus. But in our next segment, we will bring to you a very, very important topic specifically for small and entrepreneurs, for small business owners, and you will reap benefits out of it. That is leverage. Till then, keep dreaming, dream big, but keep inspiring. Like, follow, share. Thank you.